हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके पहली वाली वीडियो में आपने देखा कि हमने बीएड में पूछे गए जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। उसके अलावा जो क्वेश्चंस मुझे और मिले हैं उस पर आज लोगों को सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन। तो आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो 25 क्वेश्चन का सोल्यूशन पहले वीडियो में दिया गया है, ठीक है। तो आप जाकर के उसको देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये भी आपका 6 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था बीएड के एग्जाम में, ठीक है। कहा गया है कि ए बी और सी का औसत वजन 45 केजी है, ए और बी का औसत वजन 40 केजी है, बी और सी का औसत वजन 43 केजी है। तो आपसे ए का वजन यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या, अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हमें डायरेक्ट ए की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ पे। सबसे पहले देखिए ए बी सी का औसत वजन जो आपको दिया गया है, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी के कुल वजन निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, 45 केजी में आपको 3 लोगों का है तो 3 से गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, गुणा करने पे आएगा आपका 135 केजी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए और बी, ये वाली लाइन जो है ना, ये आपका वेस्ट, ये कोई मतलब नहीं इसका, क्योंकि ए पूछा गया है तो बी और सी अगर आप घटा दीजिएगा, बी और सी घटा दीजिएगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। देखिए बी और सी का वजन कितना है यहाँ पे, 43, 2 लोगों का है, 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 86 केजी हो जाएगा, ठीक है। ये बी और सी का है और ये क्या है, इसमें ए बी सी तीनों का है, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, बी और सी माइनस कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 135 माइनस 86 करिएगा, 15 में से 6 जाएगा 9, 12 में से 8 निकालिएगा 4, 49 केजी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा ये। चलिए इसका हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, जहां पर कहा गया है, देखिए रमेश और महेश की आयु का अनुपात 5:4 है, ठीक है। 3 वर्ष बाद कहा गया है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5x मान लेंगे, इसको हम मानेंगे 4x। 3 वर्ष के बाद कहा गया, बाद के लिए क्या करते हैं, हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जितने दिन बाद जाएंगे आयु बढ़ती जाती है। अनुपात 11/9 हो जाएगा, 11:9। तो आपसे क्या पूछा गया, रमेश की वर्तमान आयु निकाले, यानी आपको 5x की वैल्यू निकाली, ठीक है। 5x की वैल्यू आपको निकालनी है, लेकिन उसके पहले आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 पे कितना, 45x हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 11 चौक 44x हो जाएगा, ठीक है। माइनस हो जाएगा, यह देखिए आपका 9 त्रिक 27 और 11 तिया 33, ठीक है। तो 33 माइनस 27 हो जाएगा। हम लोग एक लाइन में कर लेते हैं डायरेक्ट। अब देखिए 45 में से 44x माइनस करिएगा, x आएगा, इधर से आपको कितना आएगा, 6 आएगा माइनस करने पर, ओके। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। और जो आपसे पूछा गया रमेश की आयु, तो रमेश की कितनी है, देखिए 5 है ना, तो हमने इसको 5x माना है। तो जो रमेश है वो कितना हो जाएगा, रमेश आपका हो जाएगा 5x, x की वैल्यू कितनी 6 आई है, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दीजिए, कितना आएगा 30 ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, अच्छा इसका ऑप्शन नहीं दिया गया था, इसका आंसर आपका 30 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन मिल नहीं पाया था शायद से, इसलिए बच्चे ने भेजा नहीं है। तो रमेश की आयु कितनी आएगी, 30 वर्ष आ जाएगी। उम्मीद करते हो सबको ये समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ वो देख लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन में कहा गया आपका 3000 किलोमीटर की यात्रा 2/5 भाग है, यानी कि 3000 किलोमीटर की जो यात्रा है वो कुल यात्रा का 2/5 भाग है। फिर कहा गया 1/5 भाग कार से तय किया गया, शेष दूरी ट्रेन से तय की गई, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या है। अब देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, आपसे कहा कि 3000 किलोमीटर की जो दूरी है वो कुल यात्रा का कितना है, 2/5 भाग है, यानी कि 5वें हिस्से में से ये दूसरा हिस्सा है। तो आप मुझे ये बताइए कि एक हिस्सा कितना होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये भी देख लीजिए कि 1/5 भाग कार से तय किया गया है, यानी कि 1/4 कार से, ठीक है। ये भी किसी से तय किया गया होगा मालूम नहीं। 1/5 भाग, ये मुझे बताइए कि अगर ये 5 हिस्से से करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा यहाँ पे आपका, उसका ये कितना है, 2 हिस्सा है, ठीक है। 5 हिस्से का 2 हिस्सा है, तो एक हिस्सा कितना निकलेगा, 1500 निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। एक हिस्सा कितना निकलेगा, 1500 निकलेगा। तो ये यानी कार से उसने कितना चला, 1500 चला। फिर आपसे क्या बोला गया है, बाकी शेष दूरी कितना चलेगी, वो शेष दूरी के लिए कहा गया है कि ट्रेन से तय किया उसने, तो शेष दूरी होगा कितना आपका, 1/5 निकल गया, 2/5 निकल गया, तो बचेगा क्या, 2/5 बचेगा, जो कि इसके बराबर होगा, यानी कि 3000 किलोमीटर ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे होगा देख लीजिए चाहे तो, आप 2/5 प्लस 1/5 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 3/5 हो जाएगा,
ठीक है, 2/5 बचेगा, वैसे भी आ जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे है। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन बहुत बड़ा था, मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या था, बाकी आपके पेपर में तो था ही, आप समझ जाएंगे। देखिए आपसे कहा गया था कि 3:15 पर एक ट्रेन है जो चेन्नई से चल के दिल्ली के लिए जाती है, ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी है, 75 किलोमीटर पर आवर कहा गया है। और दूसरी ट्रेन दिल्ली से चेन्नई के लिए यानी कि उल्टी दिशा में वापस आ रही है, 2:35 पे ये निकलती है और 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया है कि चेन्नई से कितनी दूरी पर ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी, ये चीज आपको निकालने के लिए कहा गया था, ठीक है। और ऑप्शन में आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन किसी राहुल नाम के लड़के ने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किया था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या, सबसे पहले आपको ये क्या, दोनों टाइम को क्या करना है, इक्वल करना है। ये 2:35 है, ये 3:15 है, यानी कि पहले ये समय रहा होगा, पहले ये ट्रेन चलना शुरू की है, ठीक है। तो ये ट्रेन ये 2:35 से लेकर के 3:15 तक कितनी दूरी चल चुकी है, हमें सबसे पहले ये निकालना है, ठीक है। तो आप जानते हैं अगर इसको माइनस करें कितना आएगा, 25 मिनट इधर और 15 से 40 मिनट, यानी कि 40 मिनट पहले से ये ट्रेन चल रही है। तो मुझे ये बताइए कि 40 मिनट में ये कितनी दूरी तय कर लेगी, ठीक है। 40 मिनट में ये कितनी दूरी तय कर लेगी, तो आप जानते हैं इसकी स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर है। तो 40 मिनट में तय की गई जो दूरी है वो क्या होता है, 4 गुणे समय होता है। 4 आपका 90 है और समय कितना है, 40 मिनट। इसको घंटे में बनाने के 60 से आप डिवाइड करोगे, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से कितनी बार में, 15 बार में ये कैंसिल होगा, 15 और 4 को गुणा करिए 60 किलोमीटर आएगा, ठीक है ना। यानी कि 60 किलोमीटर दूरी ये पहले ही चल चुकी होगी जब तक ये ट्रेन वहां पर क्या थी, रुकी हुई थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये पहले ही 60 किलोमीटर चल चुकी है। अब टाइम आपका कितना हो गया, 3:15 हो गया, यहाँ पर आकर के वो 3:15 हो गया। अब आपको ये बताना है कि 390 में से 60 ही चल चुकी है, तो अब इनके बीच की दूरी कितनी है आपकी, 330 किलोमीटर है, ठीक है। तो 330 किलोमीटर है। एक गाड़ी इधर से चलती है 75 की स्पीड से, दूसरी गाड़ी इस तरफ से आ रही है 90 की स्पीड से। तो दोनों स्टेशन ए से, यानी जो पहला स्टेशन यहाँ से कितनी दूरी पर मिलेंगे, आपका ये क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं दोनों का समय समान हो गया, तो समय को बराबर आप रख सकते हैं। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4 होता है, ठीक है। हम मान लेते हैं यहाँ से ये x किलोमीटर की दूरी पर मिलती है, तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे 4, 4 कितने उसके 75 हो जाएगी। और इधर आपका जो 330 में से x आप माइनस कर दीजिए, 330 में से x माइनस कर दीजिए, और यहाँ पे 4 कितने 90 डिग्री है आपका, ठीक है। इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा आंसर होगा। देखिए 15 से 5 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इधर हो जाएगा आपका 6x, 5x इधर माइनस में रहेगा, इधर आके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस 5x हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसको गुणा करेंगे, 330 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये 6 5 11 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x बराबर आपका हो जाएगा 11, नीचे आ जाएगा 330 गुणे 5, ठीक है। ये कितनी बार में, 30 टाइम में कैंसिल होगा, 3 5 15, 150, ठीक है। 150 यानी कि आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही था, ठीक है। तो जिनके पेपर में ये क्वेश्चन था उनको समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि आपका कोडिंग डिकोडिंग के रूल्स ऑफ रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जहां पे कहा गया है कि कारपेट को अगर ये लिखा जाए तो नेशनल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या रूल्स ऑफ रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसको रीअरेंज किया गया है, कुछ प्लस या माइनस नहीं किया गया, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पे कारपेट को लिखा गया TCEAPR, ठीक है। तो पहले देखिए टी कहाँ पे, यहाँ पर है TC, फिर EA, ठीक है, TC हो गया, EA हो गया, फिर PR, यानी एक अक्षर पीछे से एक आगे से, एक पीछे से एक आगे से लिया जा रहा है। तो वैसे आप नेशनल को भी लिखेंगे, इसमें 8 अक्षर हैं। पहले आप L से स्टार्ट करोगे, L, फिर यहाँ पे लोगे N, L हो गया, अभी N हो गया यहाँ पे, फिर आपका A हो जाएगा यहाँ पे, A के बाद इधर से भी A हो जाएगा तो डबल A बन जाएगा, फिर आपका N है यहाँ पे, फिर इधर आपका T आएगा, फिर आपका O और I आ जाएगा, ठीक है। O और I आपका लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सब लोगों को। तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। आगे देखिए आपको एक घड़ी चैप्टर का क्वेश्चन लिया गया था, जहां पे कहा गया कि 3:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बना कोण क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको थीटा निकालना है। मैंने आपको, जो बच्चे ऑफलाइन मुझसे पढ़ते हैं, मैंने सबको पढ़ाया था, वहां पे एक फॉर्मूला होता है,
फॉर्मूला मैंने याद करवाया था, आधा घंटा 5.5 मिनट का आपको अंतर लेना होता है, ठीक है। आधा घंटा मतलब कि 30h, डिफरेंस लेना है कितना 5.5 यानी 11/2, और यहाँ पे एम फॉर क्या होता है, मिनट होता है, तो 30 इंटू एच क्यूब यानी आवर कितना है 3 है, डिफरेंस का साइन 11/2, और मिनट कितना है आपका 40 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 30 से 90 हो जाएगा, ये 2 से आप 20 बार में कैंसिल करो, 11×2 220 हो जाएगा। अब 220 में से 90 का जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 130 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, फिर से आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो इस फॉर्मूले से आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा गया स्मॉल लेटर में लिखा गया यहाँ पे ए फिर ई। देखिए ए 1 नंबर पे होता है, ई 5 पर होता है, आई 9 पे होता है, ठीक है। एक में 4 जोड़ा गया 5 हुआ, एक में आपने 4 ऐड किया 5 हुआ, फिर 5 4 9 हुआ, ठीक है ना, यानी कि 4 ऐड हो रहा है। दूसरे अक्षर में देखिए 11 4 15 4 19, इसमें भी 4 ऐड हो रहा है, ठीक है। 9 में जब आप 4 ऐड करेंगे कितना 13 होगा, 13 पे क्या होता है आपका यहाँ पे एम होता है, 1 4 5 5 4 9 9 4 13 4 17 4 21, सही है, 4 ऐड हो रहा है यहाँ पे। और 11 4 15 15 4 19, 19 में 4 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19, और 4 कितना होगा 23, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 23 पे डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। और 23 में जब आप 4 जोड़ेंगे 23 4 27, यानी कि 26 1 27 हो जाएगा, और 1 और 4 कितना 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर जो आ रहा है वो एम डब्ल्यू आपका आंसर हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी मैंने नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन है। वहां पे कहा गया था 1 रुपए में 6 वस्तु खरीदा जाता है, ठीक है। कोई व्यक्ति है 1 रुपए में 6 वस्तु यानी 6 नींबू हो सकता है, या 6 संतरे हो सकता है, या फिर कोई भी वस्तु हो सकती है, 6 खरीदता है, और वो क्या चाहता है कि 20% का प्रॉफिट चाहता है, ठीक है, 20% का वो प्रॉफिट चाहता है। तो 1 रुपए में कितनी वस्तु बेची आपको ये निकालना था वहां पे, ठीक है। तो अब देखिए एक वस्तु का जो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, ठीक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि अमाउंट को ऊपर रखते हैं और नंबर ऑफ आर्टिकल को आप नीचे रखते हैं, ठीक है, तो 1/6 हो जाएगा। अब क्या चाहता है ये, इस पर जो एसपी है वो 20% का प्रॉफिट चाहता है, यानी कि इसका 120% जो बनेगा, 120% वो कितना होगा, देखिए 120% यहाँ पे हो जाएगा ये, ठीक है। तो नीचे 100 आएगा, सॉरी, ठीक है। तो आप 20 से करेंगे 25 जा और 26 जा, ठीक है, 6 से 6 कैंसिल, कितना 1/5 है, यानी कि ऊपर वाला क्या होता है रुपए होता है, और नीचे वाला क्या होता है नंबर ऑफ आर्टिकल होता है, यानी कि उसको 1 रुपए में कितने 5 वस्तुएं बेचनी होंगी, तभी उसको 20% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज से लिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 के बाद 3 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर 18 आ गया, फिर क्या आएगा आपसे ये पूछा गया, ठीक। देखिए यहाँ पे नंबर सीरीज है, यानी कि एडिशन सीरीज है, ऐड किया जा रहा है इसमें, क्या ऐड किया गया, देखिए +2 हुआ है, यहाँ पे 3 और 11 आ गया, यानी यहाँ पे कितना हुआ आपका 8 जोड़ा गया है, फिर यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, आप इसमें से माइनस करेंगे 7 ऐड किया गया है। चलिए देखिए क्वेश्चन में आपका 6 यहाँ पे मिसिंग था, इसलिए वो सीरीज नहीं बन पा रही थी। फिर से इसको देख लीजिए क्या जोड़ा गया है, यहाँ पे 1 में आपका 2 ऐड किया गया है, फिर देखिए क्या ऐड किया गया यहाँ पे +2 हुआ है, फिर 3 3 6 +3 हुआ है, 6 5 11 हो गया, फिर 11 और 7 कितना 18 हो गया, ठीक है। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन लिखा था वहाँ पे 6 नहीं लिखा हुआ था, इसलिए ये सीरीज नहीं बन पा रही थी, ठीक। तो यहाँ पे अब क्या बन गया 2 +2 +3 +5 +7, 2 3 5 7, ये क्या है, ये विषम संख्या नहीं है, ये क्या है आपकी, ये अभाज्य संख्या है। तो 2 3 5 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 8 नहीं होती है, 9 नहीं होती है, 10 नहीं होती है, क्या होती है 11 होती है, ठीक है। तो आप 11 ऐड करेंगे, 8 1 9 हो जाएगा, और एक मिलकर कितना दो, कितना आंसर आ जाएगा आपको यहाँ पे 29 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सबको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका ये रीजनिंग में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन चैप्टर से लिया गया, सिलोजिस्ट भी कहते हैं इसको, कथन और निष्कर्ष, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि सभी कुर्सी क्या है, दरवाजे हैं। देखिए यहाँ पे क्या, जितनी भी कुर्सियां हैं वो सब के सब क्या हैं, वो दरवाजे का प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है, ये दरवाजे हैं, ठीक है। फिर कहते हैं सभी दरवाजे कलम हैं। अब जितने भी दरवाजे सब कलम है, तो आप ऐसे बनाएंगे यहाँ पे डायग्राम।
अब देखिए यहाँ पे चार निष्कर्ष दिया गया है, चारों को हमें चेक करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसके बाद आगे ऑप्शन रहा होगा, उसमें केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, या फिर केवल पहला और तीसरा सही है, ऐसे करके ऑप्शन रहा होगा। ऑप्शन नहीं मिल पाया, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो क्वेश्चन छूट जाएंगे आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो उसी क्वेश्चन पे बनाऊं, ठीक है। जिसको जो क्वेश्चन याद रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो कैसी लगी वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इसको। कहा गया सभी कुर्सी कलम है, ये बताइए क्या सभी कुर्सी कलम है क्या? कुर्सी का जो भाग है वो कलम के अंतर्गत आता है, यानी कि पहला वाला हमारा क्या है, सही है। फिर कहते हैं सभी कलम कुर्सी है, देखिए कलम कुर्सी के अंतर्गत नहीं है, इसलिए आपका दूसरा वाला गलत हो जाएगा। फिर कहा गया सभी कलम कुर्सी है, ठीक है, क्या सभी कलम कुर्सी है क्या? सभी कलम ना तो दरवाजे हैं ना तो सभी कलम कुर्सी है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर कहते हैं कुछ कलम कुर्सी है, अब देखिए कलम का ये जो भाग है कुछ कलम कुर्सी है, ये यहाँ पे कॉमन हो रहा है, तो ये वाला आपका सही है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ यहाँ पे आपका सही है, सेकंड एंड थर्ड आपका यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में फर्स्ट एंड फोर्थ रहा होगा वही आपका सही आंसर होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिया गया कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 15, 18 और 25 से विभाजित है। अब देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या कहा गया है, ठीक है, सबसे छोटी संख्या कहा गया है, तो आपको क्या करना है, इसको ऑप्शन से कर लेना है तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आप अगर इसको सॉल्व करके करेंगे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो समय ज्यादा लगना तय है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कहता है तो हम सबसे बड़े से चेक करना शुरू करते हैं, लेकिन सबसे छोटी संख्या कह रहा है तो छोटी संख्या से चेक करना शुरू करेंगे। देखिए 225 क्या है, 15 से कैंसिल हो जाएगा, आप जानते हैं 15 का वर्ग कैंसिल हो जाएगा, 25 से भी ये 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 18 से कैंसिल नहीं हो पाएगी ये संख्या, ठीक है, यानी ये संख्या नहीं हो पाएगी। अब इससे बड़ी कौन सी संख्या है, देखिए 450 है, इसको हम चेक करते हैं। 15 3 45, 4 तो कैंसिल हो ही जाएगा, 25 से भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 18 से कैंसिल होगा कि नहीं आप चेक करके देख लीजिए, ये सम संख्या है, 9 बार में इसको कैंसिल करेगी, 225 बार में इसको कैंसिल करेगी, फिर 9 क्या करेगा, 225 को आसानी से कैंसिल कर ही देगा, ठीक है। आप जानते हैं, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, तो यहाँ पे आपका 450 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे कहा गया है वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कहा गया ना, सॉरी पूर्ण वर्ग कहा गया है। 450 कट तो जा रहा है लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ओके, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, आपको पूर्ण वर्ग लेना है। तो पूर्ण वर्ग क्या है आपका, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया क्योंकि स्क्वायर नहीं है किसी का। अब हम आते हैं 625 पे, 625 15 से कैंसिल हो जाएगा, 15 से नहीं कैंसिल हो पाएगा ये, ठीक है, 15 से नहीं हो पाएगा ये भी कैंसिल हो जाएगा। 900 की अगर हम बात करें तो ये 15 से भी कैंसिल है, 25 से भी कैंसिल होता है, और 18 उससे भी कैंसिल होता है, यानी कि आपका 900 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगर पूर्ण वर्ग नहीं कहता तो 450 आपका आंसर होता है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कहा गया है कि एक कोई संख्या है, संख्या और उसके पारस्परिक का योग कितना है, 2 सही 1/20 है, तो संख्या क्या होगी आपसे ये कहा गया। ऑप्शन में 5/4, 3/4, 4/3 और 1/5 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए पारस्परिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे व्युत्क्रम होता है, ठीक है, यानी उसका उल्टा। तो मान लेते हैं संख्या x है, तो x और x का उल्टा करेंगे तो 1/x बनेगा, इनका योग कितना है, 2:1/20 है, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 20 40, कितना हो जाएगा 41/20 आएगा, यानी एक ऐसी संख्या जिसको उल्टा करके उसी में ऐड करने पर कितना हो रहा है आपको यहाँ पे 41/20 हो रहा है, ठीक है। वो संख्या क्या है आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग ऑप्शन से करेंगे। पहला ऑप्शन लीजिए क्या है, 5/4 है, ठीक है। तो 5/4 प्लस आप 4/5 करेंगे तो ये मिलना चाहिए। तो एलसीएम देखिए कितना, 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। 5×5 = 25 और 4×4 = 16, 25 + 16 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, नीचे कितना आएगा 20, 41/20, 41/20, यानी कि आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमें चेक ही नहीं करना, आप चेक करेंगे तो भी वो आंसर नहीं आएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगले में देखिए क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या है। एक कोई थैला है जिसमें 600 रुपए रखे गए हैं, जहां पर 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं,
50 पैसे के और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, ठीक है, और उनका जो अनुपात है वो 3:4:12 दिया गया है। तो आपसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है। ऑप्शन में आपको 600, 900, 1200 और 1376 दिया गया है, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सबके देखिए अनुपात में हम एक से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3x ये हो गया आपका, 4x ये हो गया आपका 12x। अब मुझे ये बताइए कि 1 रुपए में 1 रुपए वाले कितने सिक्के हैं, एक ही होंगे तो एक से डिवाइड करना है। 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं और 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, ठीक है, बराबर किसके हैं, 600 के। ओके, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। कहीं कहीं पे सिक्कों की संख्या दी जाती है, रुपए अमाउंट नहीं दिया जाता, सिक्कों की संख्या दी जाती है, तो वहां पर हमें इसको मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड नहीं करना होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, 4 आप इधर ला करके मल्टीप्लाई कर लीजिए डायरेक्ट इसको, ठीक है। अब देखिए 4 एलसीएम होंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, ये 12x, और ये 2 है, 2 चौक 8x हो जाएगा, और ये आपका 12x ही रहेगा, ठीक है ना। 12 8 20 और 30 32x हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x बराबर आपका 600 मल्टीप्लाई बाई 4/32। तो 4 से कितना 8 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, सही है, 4 से 8 बार में कैंसिल, 8 से कैंसिल करेंगे कितनी बार में होगा बताइए, 7 टाइम में जाएगा 8 से 56, 4 60 और 8 5 40, 75 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 75 आएगी। 25 पैसा पूछा गया जो कि 12x है, तो 12 में आप क्या करेंगे, 25 से 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा देखिए यहाँ पे 75 दूनी 150, 15 कैरी 75 और 15 कितना हो जाएगा, 5 80 10 90 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 900 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 2-4 क्वेश्चन मेरे पास और है, उसको भी सॉल्व करके इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है।